Good morning. Welcome class 7 student. Now today we are going to start chapter number 6 in English Reader. English Bridge. Chapter name is Expert Detective. What happen when children see a suspicious person around them. इसके अंदर एक स्टोरी बताई गई है जिसके अंदर दो बच्चे होते हैं। वो अपने आसपास एक सस्पिशियस पर्सन को देखते हैं। दे टेंड टू डाउट हिम एंड वॉट टू नो अबाउट हिम टू डिटरमाइन अ फिल्म आइडिया। और वो क्या करते हैं, उनको उस पर डाउट होता है और वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। द सेम इज द केस विथ माया एंड निशा व्हेन दे ऑब्जर्व मिस्टर नाथ एक्टिविटीज़। और सेम ऐसा का ऐसा माया और निशा के साथ होता है, जो भी किसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, मिस्टर नाथ की एक्टिविटीज़ जो है वो देखते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड द सीन। और हम स्टोरी को पढ़ के इसके पीछे का जो ट्रूथ है वो जानेंगे। As we moved back toward the clinic, Seven said, "He does not seem anything like a monster, Maya, but did you notice how skinny he is? Perhaps he is very poor and can't afford to eat. He can't be poor if he is crook on the run. I told him he probably has millions of rupees stashed away somewhere in that room. Do you really think he is a culprit, Maya? He does not look like one." Nishad looked suspicious. "Of course he is 1/7," I said, "and he certainly is not suffering with starvation. Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meal up from the restaurant downstairs." जैसा कि हम क्लिनिक की ओर वापस चले गए, साथ ने कहा, "वह एक राक्षस माया की तरह कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन क्या आपने देखा है कि वह कितना पतला है? शायद वह बहुत गरीब है और खाना नहीं खा सकता है। यदि वह भगवान है तो वह गरीब नहीं होगा।" मैंने उससे कहा, "वह संभवतः उस कमरे में कहीं रुके हुए लाखों रुपए ले आया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वह एक अपराधी है, माया? वह एक जैसा नहीं दिखता।" निशाद संदिग्ध लग रहा था। "बेशक वह 7 है," मैंने कहा, "और वह निश्चित रूप से भूखा नहीं है। श्री मेहता ने हमें बताया कि रमेश रेस्टोरेंट के नीचे से अपना भोजन लाते हैं। But Maya, Mr. Mehta told us he is not employed anywhere, so how can he possibly have money to pay for food?" Nishad said, "Exactly," I exclaimed. "He certainly had lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably stuffed with silver and gold and jewels and—" "What rubbish!" Nishad cut me short. "I know, I am right stupid," I told him. "By the way, Seven, did you see his scars?" I could not. It was too dark, but I am sure that he must have got them during a shootout with the police or something. Suspicious means doubtful, और scars means a mark on the skin. Skin पे जो मार्क होते हैं उनको बोलते हैं scars. लेकिन माया, श्री मेहता ने हमें बताया कि वह कहीं भी काम नहीं करती है, इसीलिए खाने के लिए पैसे भुगतान करने के लिए उनके पास पैसे कैसे हो सकते हैं? निशाद ने कहा। "बिल्कुल सही," मैंने कहा। "उसके पास बहुत सारे पैसे छिपे होने चाहिए, शायद उसके कमरे में, उस ट्रंक में। यह शायद चांदी और सोने और जवाहरात से भरा हुआ है।" "और क्या बकवास, निशाद! मुझे पता है कि मैं बेवकूफ़ सही," मैंने उससे कहा। "वैसे साथ तुमने उसके निशान देखे?" मैं नहीं कर सकता था, यह बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पुलिस या कुछ के साथ गोलीबारी के दौरान उन्हें मिला। निशाद ने दृढ़ता से कहा। "मम्मी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि वे जले हुए निशान थे।" Possibly his house was set on fire by the police to force him out, I suggested. Seven still seemed unsure. On the Monday following Mama's birthday, Seven accompanied her to the clinic at Girgamus. I spending the evening with a school friend. When they come back, Nishad told me he went to see Mr. Nath and it made me angry that I had not been there. शायद पुलिस ने उसे मजबूर करने के लिए उसके घर को आग लगा दी, मैंने सुझाव दिया। साथ अनिश्चित दिखे। मम्मा के जन्मदिन के बाद सोमवार को गिरगाम के क्लिनिक में सेवने अकेले गया, क्योंकि मैं एक छात्र के साथ शाम बिता रहा था। जब वे वापस आए तो निषाद ने मुझसे कहा कि यह श्री नाथ को देखने के लिए नहीं है, और मुझे सबसे अधिक गुस्सा महसूस हुआ कि मैं वहाँ नहीं था।
Seven had been quite upset about Mr. Nath's bony appearance and was of the view that he was starving. I was told that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." सात को श्री नाथ की भद्दी उपस्थिति के बारे में काफ़ी परेशान किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि वह भूख से मर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस शाम श्री नाथ के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी थी और कहा, "जल्दी से दरवाज़ा खोलो श्री नाथ।" आदमी ने इसे खोला था और उससे पूछा, "एक और संगमरमर खो गया?" The man had opened it and asked him lost and another marble. He had apparently recognized my brother. "No," said Nishad, taking the man's hand in his own. He thrust a bar of chocolate into it. "Was there any chance to peek into the trunk 7?" I asked. Nishad looked disappointed. "He did not even ask me in," he said. Then he smiled. "But I did find out something, Maya. I visited the restaurant where Ramesh worked and had a chat with him." उसने स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान लिया था। नहीं, निषाद ने कहा। उसने अपने हाथ में आदमी का हाथ पकड़ लिया था और उसके बारे में एक चॉकलेट फेंका। "क्या आपको ट्रंक 7 में झांकने का मौका मिला?" मैंने पूछा। निषाद निराश दिखे। "उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं था," उन्होंने कहा। फिर वो मुस्कुरा दी। "लेकिन मुझे कुछ पता चला, माया। मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करता है और उससे बात करता है." "Good for you, Mr. Detective," I said, patting him on the back. "I hope you cautioned him suitably." 7 looked content. "Ramesh told me that he goes to serve 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says there is nothing particular what he eats. It's always the same rations. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well." "आपके लिए अच्छा श्री जासूस," मैंने कहा उसे पीठ पर थपथपाते हुए। "मुझे उम्मीद है कि आपने उसे ठीक से पूछताछ की है।" 7 प्रश्न दिखे। रमेश ने मुझे बताया कि वह सुबह शाम श्री नाथ के लिए 2 भोजन लेता है और 2 कप चाय, एक सुबह और एक दिन में। रमेश कहते हैं कि वह जो कुछ भी खाते हैं उसके बारे में बहुत खास नहीं है। यह हमेशा एक ही भोजन है, 2 चपाती, कुछ दाल और एक सब्जी। श्रीनाथ कैश और युक्तियों का अच्छी तरह से पेमेंट करते हैं। "Ramesh told me something very weird, Maya," 7 added. "Almost every Sunday he takes 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him every time. That man is tall, fair, stout and wears glasses. Ramesh says his visitor is very talkative, unlike Mr. Nath who hardly speaks." रमेश ने मुझे कुछ अजीब सा बताया, माया ने कहा। "लगभग हर संडे वह श्री नाथ के कमरे में 2 लंच करता है और हर बार एक ही आदमी उनके साथ होता है। वह लंबा, गोरा, मोटा चश्मा पहनता है। रमेश का कहना है कि श्री नाथ के विपरीत उनके आंगतुक काफ़ी बातचीत करते हैं, जो शायद ही बोलता है। "Well done, Nishad," I told him. "Now that we have made some progress with our investigation, we will have to sort out all the facts like specialist detectives so that the crook can be trapped." "How you do go on Maya 7's side? Can you possibly imagine if he has a crook? He does not look like a crook even a bit." "Criminals can look quite normal, smarty," I retort. "Did you see the photograph of the Hyderabadi intruder in the papers yesterday? He was no different than any man on the street." Nishad looked suspicious. The monsoon broke the next day. Dark cloud along with blinding flashes of lightning and roaring roll of thunder burst with all their range, flooding the street with a heavy downpour. School was closed till the summer holidays, but the flooded roads were not allowing traffic to move and it had become an unexpected holiday. I thought I had spent the time gainfully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper in the front of me. "ठीक है निषाद," मैंने कहा, "अब जब हमने अपनी पूछताछ के साथ कुछ प्रगति की है तो हम विशेषज्ञ जासूस जैसे सभी तथ्यों को सुलझाना होगा ताकि हम बदमाशों को पकड़ सके। तुम कैसे जाते हो माया?" 7 आहें भरी। "आप कैसे एक बदमाश की कल्पना कर सकते हैं? वह इतना साधारण दिखता है।
अपराधी काफ़ी सामान्य होशियार दिख सकते हैं। मैं पीछे हट गया। क्या आपने कल पत्रों में हैदराबादी हाउस ब्रेकर की तस्वीर देखी? वह सड़क पर किसी भी आदमी की तरह दिखता था। निषाद को शक हुआ। अगले दिन मानसून टूट गया। काले बादल बिजली की चमक और गर्जन के साथ लुढ़कते हुए रोशों के साथ अपने तमाम रोश के साथ फटते हैं, सड़कों पर भारी तबाही मचाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल को फिर से खोल दिया गया था, लेकिन कोई भी यातायात बाढ़ की सड़कों से नहीं जा सकता था और एक अप्रत्याशित छुट्टी थी। मुझे लगा कि मैं समय को उपयोगी रूप से व्यतीत कर रहा हूँ। मैं अपने से पहले कागज़ की चादर के साथ हमारे बेडरूम में अपनी मेज़ पर बैठा।